कचहरी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में नीरज गुप्ता जी के द्वारा चिंतन संवाद का आयोजन किया गया है। इस संवाद में पिछड़े, अति पिछड़ा एवं दलित के राजनीतिक अधिकार के लिए चर्चा की गई है। इस दौरान श्री नीरज गुप्ता जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज के राजनीतिक अधिकार और भागीदारी को लेकर चिंतन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संवाद कार्यक्रमों में क्षेत्र के बुद्धिजीवी और समाज सेवी कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए संवाद कार्यक्रमों के संयोजक नीरज गुप्ता ने कहा कि अब वक्त आ गया है, समाज को जागरूक होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित व वंचित समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज के भीतर राजनीतिक चेतना, एकता और नेतृत्व निर्माण को गति देना है। उपस्थित नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अब पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज को वोट से लेकर सत्ता तक अपनी भागीदारी खुद तय करनी होगी। कोसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित अपना मत हमेशा से अपने परंपरागत दलों को देते आ रहे हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो हर बार की तरह उन्होंने दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे संगठन में भागीदारी सुनिश्चित करना हो या किसी संबोधित पद पर बैठाने की बात हो, इसमें समाज की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने बदलते वैसे लोगों को पदों पर बैठाया और संगठनों में भागीदारी दी जाती है जो इस समाज को केवल वोट लेकर शोषण करते आ रहे हैं। वैसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जिसने कभी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज की परिवहन नहीं की गई है। उद्देश्य है कि जो लगातार आज़ादी के बाद से, देश की आज़ादी के बाद से जो हम लोगों का इलाका है, ये मूलतः यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज, दलितों की बड़ी आबादी है, जिनको आज तक राजनीतिक रूप से लोग हाशिए पर रखा, जिनको उनके हक और हकूक़ के सवाल पर कभी उनका हक नहीं मिला। उसके लिए गैर बराबरी का जो सवाल है, उसके खिलाफ हम लोग अब लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, संघर्ष का संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है। अब लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी। आपको बराबरी का हक देना होगा। कौन से पार्टी से आपको चुनाव लड़ने चाहिए? अभी कोई पार्टी की बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हम अपने लोगों को जगा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। जिनका हक छीना गया बरसों बरसों, उनको हम संगठित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ आपके तो हक भी छीने जा रहे हैं, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, सामाजिक रूप से आपका शोषण हो रहा है। आपको तो कभी आप समाज के मुख्य धारा में आप आज तक नहीं आ सके। इन सब सवालों पर उनको हम जगाने के लिए निकले हैं और सहरसा के जिले के सभी प्रमंडल में हम हर एक मुख्यालय में, हर एक प्रखंड में हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी के अभियान और इसी तैयारी के साथ हम निकले हैं। अभी हमने इससे पहले सौर बाजार में ये कार्यक्रम किया था। ये हमारा कारा प्रखंड में ये कार्यक्रम है। इसके बाद हम बरियाई बाजार में कार्यक्रम करेंगे, फिर सहरसा शहर में करेंगे, बख्तियारपुर में करेंगे, नौहट्टा में करेंगे, महसी में करेंगे। सभी जगहों पर हम ये कार्यक्रम करेंगे। और जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनकी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, उनको हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे, उनको हम जगाने का काम करेंगे। उद्देश्य जो है वो ये है कि जो वंचित समाज है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको संगठित करना है और उनकी आवाज़ को उठाना है। उनको राजनीतिक जो अधिकार नहीं मिला है अभी तक, वो उनको मिलना चाहिए। उसके लिए यहाँ चिंतन हो रहा है और सभी समाज के लोग, वंचित समाज के लोग हैं, सब यहाँ आए हैं और हम लोग चाहेंगे कि राजनीतिक अधिकार इन्हें मिले, हम सबको मिले।